हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्यवस्था की जांच का अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में 9 क्वेश्चन तक बता दिया था, 10वें से आपको शुरू करना था। 10 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन आपका बचा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग इस बुकलेट को खोल लीजिए अपने पास। इस बुकलेट में पहला टॉपिक आपका है व्यवस्था की जाँच। व्यवस्था की जाँच में आपको 9 क्वेश्चन तक मैंने बताया था। 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको व्यवस्था की जांच जो पहले पढ़ाया था एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या मैंने पढ़ाया था, 2 से व्यवस्था मैंने पढ़ाया था बेटा आप लोग को। 2 से व्यवस्था में क्या था, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए बेटा और 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 2 4 6 8, यदि लास्ट डिजिट में ये नंबर्स आएंगे तो ये 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। इसका एग्जाम्पल्स हम लोग क्या बताए थे आप लोग को, 3 6 4 8 2 1 0। लास्ट में 0 आ गया, इसको 2 से कटेगा। 3 1 6 5 4 8, लास्ट में 8 आ गया, इसका 2 से कटेगा। ये आपको बताया गया था 2 से। 3 वाले में हमने आपको क्या बताया था बेटा, 3 वाला भी चेक करते हैं हम लोग, एक सेकेंड। 3 वाले में मैंने आपको बताया था 3 से व्यवस्था। इसके लिए हमने क्या किया था आपको बेटा, हम लोग बोले थे कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट होल अपॉन 3। यदि सभी डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे, सभी डिजिट को जोड़ने पे जितना आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करते थे बेटा। अगर 3 से कट जाता था तो संख्या 3 से कटेगा, अन्यथा 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग देखते हैं 3 सी व्यवस्था। 3 सी व्यवस्था में क्या था बेटा, सभी संख्याओं का योग बटा 3। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, 2 4 1 6 8, इतना क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते थे, सबसे सम कर लेते, सम मतलब जोड़ लेते थे। जोड़ने में क्या था, 2 4 6 7 7 6 13 13 8 21, जोड़ने पे 21 आ गया। अगर 21 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ओके, हम लोग ऐसे 3 वाला पढ़े थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 4 से। 4 से हम लोग कैसे पढ़े थे, चार से व्यवस्था की जांच करनी है तो हम लोग क्या करते थे, कोई क्वेश्चन है 3 4 1 6 8 3 2, क्या इसमें किया था बेटा, लास्ट का 2 नंबर्स लिया जाता है। लास्ट के 2 नंबर्स में चेक करते हैं कितना है। लास्ट का 2 नंबर 32 है, यानी कि 32 है। 4 का पहाड़ा पड़िएगा, 4 के पहाड़े में 32 आ जाता है। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड है, ये 4 से पूरी तरीके से क्या है, विभाज्य है। कोई क्वेश्चन और देखते हैं, 9 3 1 6 5 4 1। लास्ट बेटा कितना आपको मिलेगा, 2 नंबर्स 41 नहीं कि 41 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 4 से विभाज्य नहीं है। ये टोटल नंबर्स जो है ये 4 से विभाज्य नहीं होगा यदि इसका लास्ट 2 नंबर 4 से नहीं कटेगा तो। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्था की जांच 5 से लेकर के 10 तक। ठीक है बेटा, पांच से व्यवस्था देते हैं, 5 से। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जिसे देखो 2 से हमने क्या किया था, लास्ट का 1 नंबर देखा था। 3 वाले में क्या किया था, सभी संख्या को जोड़ किया था। 4 वाले में मैंने क्या किया था बेटा, लास्ट का 2 नंबर डिवाइड बाई 4। लेकिन 5 में क्या करते हैं, सबसे आसान तो 5 वाला ही होता है। आसान क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चेक करना है लास्ट डिजिट। क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट, यानी कि अंतिम अंक। अंतिम अंक अब कितना होना चाहिए, या 0 होना चाहिए चाहे 5 होना चाहिए। 0 या 5 में से कोई भी आएगा तो यह 5 से कटेगा, अन्यथा यह 5 से नहीं कटेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट का नंबर चेक करते हैं 0 या 5 इसमें है कि नहीं है। इसमें लास्ट बेटा कितना है आपका, 3 दिखा सबको, लास्ट में कितना है, 3 है, तो यह 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में 3 आ गया है। अगर लास्ट में 5 आया होता या फिर लास्ट में 0 आया होता तो यह 5 से कट जाता। एक क्वेश्चन फिर देते हैं, 9 1 6 5। अब देखते हैं लास्ट नंबर कितना है बेटा, फिर से आपको देखना पड़ेगा। लास्ट नंबर आपको दिख रहा है 6, सॉरी लास्ट नंबर कितना दिख रहा है 5। लास्ट में 5 आ गया, यानी कि 5 से कटेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 915430। अब हम लास्ट में फिर चेक करते हैं, हम लोग पूरे नंबर्स को नहीं चेक करेंगे, केवल आपका लास्ट डिजिट ही चेक करेंगे। लास्ट डिजिट में कितना मिल रहा है आपको बेटा 0, ये 5 से कटेगा। ओके सब लोग समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं 6 से 5 तक सबको आ गया होगा, 6 का चेक कर लेते हैं। 6 का कैसे करते हैं बेटा, 6 से विभाजित आपको चेक करना है। 6 जो है भाज्य संख्या बेटा, भाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देते हैं अभाज्य संख्याओं में टूट सकता है क्या, ये किस किस अभाज्य संख्या में टूट सकता है, 2 और 3, 2 3 6 होता है। यानी कि 6 का रूल क्या होता है बेटा, कोई भी नंबर यदि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो वह नंबर क्या होगा बेटा 6 से डिविजिबल होगा। ओके यदि वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तभी वह 6 से कटेगा, नहीं तो 6 से नहीं कटेगा। यदि कोई संख्या आपको मिलेगा जो कि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो क्या है 6 से कटेगा क्या, आप लोग बोलेगा डायरेक्टली नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। ओके अब हम लोग चेक करते हैं, कोई संख्या ऐसा है जो कि 2 से कट रहा है, सॉरी 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये 6 से कटेगा क्या, नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं कोई क्वेश्चंस, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका रूल क्या है, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से पूर्णतः कटेगा। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तो वह संख्या 6 से कटेगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 3168, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको चेक करना है कि यह 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का नंबर देखते हैं। लास्ट का नंबर कितना है बेटा 8 है, तो ये 2 से कटेगा, क्योंकि मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा चुका है ना, ये बेटा 2 से कटेगा। अब इसको चेक करते 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करते थे, सबको जोड़ लेते थे। सबको जोड़ने पे कितना आएगा 3 + 1 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना होगा 8 6 14, 14 3 17 18, 18 3 से कटेगा कि नहीं, हाँ सर कटेगा। इसका मतलब ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो यह 6 से विभाज्य होगा। ओके अब क्या लिखिए गया 6 से विभाज्य होगा। आपको सुनना क्या होगा, यह संख्या 2 से भी कट रहा है, यह संख्या 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 31964821, इतनी बड़ी क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है यह संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस नंबर्स का लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट डिजिट में कितना है बेटा 1, तो लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट में 1 आ गया, तो 2 के पहरे में 1 कभी आता नहीं है, इसलिए यह 2 से नहीं कटेगा। आपको डायरेक्टली बता देना चाहिए सर जब 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, बट हम लोग थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं 3 से भी। 3 से कैसे चेक करते हैं, 3 1 4, 4 9 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 और 10 33, 33 1 34। क्या 3 के पानी में 34 आता है, नहीं। इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 6 से कटने वाला नहीं है, यह 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके यह पूरी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो समझ गए बेटा, ये आपको नवोदय एग्जाम में, सीएचएस एग्जाम में, सैनिक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इसलिए आप लोग अगर इसको बेसिक से अभी से अगर अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा, आप नवोदय बैच में जब भी एंट्री करोगे फिर आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड लगेगा ये सब टॉपिक्स, क्योंकि आप अगर एक बार बढ़िया समझ लोगे फिर आपको देखने के बाद फिर आपको समझ आ जाएगा मैंने ये चीज़ एक बार पढ़ा था। ठीक है, जैसे आप किसी गली में जब कभी जाते हो, उस गली को जब आप लोग बार बार देखते हो बेटा, तो आपको देखो याद हो जाता होगा कि इस गली में ऐसे ऐसे मुड़ना है और ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, ऐसे अगर आप मैथ्स को भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते हो और आप उसी मैथ को फिर से कोई टीचर जब पढ़ाता है फिर आप पढ़ते हो, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मैथ, आपको लगता है कि वो पूरा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं 5 और 6 का मैंने पढ़ लिया बेटा, अब हम लोग बुकलेट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्या बेसिक था, बट मैं क्वेश्चन जो बुकलेट में दिया हूँ, अब देखिए इस बुकलेट को आप जो खोलेंगे बेटा तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 10 में चेक करना क्या है 5 से पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं है। इसमें ऑप्शंस आपको दिया गया है 529, 39, 5 5 5 5 6, एक लिखा है आपका 10 लाख। ठीक, हम लोग ऑप्शन लिख के आपको दिखाते हैं।
चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर है 10, इस बुकलेट में डिजिबिलिटी टेस्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है? किससे विभाज्य बेटा? 5 से विभाज्य है। कौन सा ऐसा है नंबर जो 5 से विभाज्य है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। चारों ऑप्शन में आपको क्या दिया बेटा? 529 दिया है। दूसरा ऑप्शन में दिया आपका 39। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 55,556। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 10 लाख। 10, 3, 4, 5, ये आपको दिया 10 लाख। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं। हम लोग 5 की व्यवस्था क्या पढ़े थे? लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, लास्ट में कितना हो गया भैया? 9। ये 5 से नहीं कटने वाला है। लास्ट में 9 हो गया, 5 से नहीं कटेगा। लास्ट में 6 हो गया, 5 से नहीं कटेगा। लास्ट में 0 हो गया तो ये 5 से कटेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर को चेक करते हैं 11। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विभाज्य नहीं है। जो संख्या 5 से विभाज्य नहीं है इसको चेक करना है। अब इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 650। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है 555। ऑप्शन नंबर सी दिया है 729। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है बेटा 600। इसमें चेक करना है 5 से कौन से विभाज्य नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। लास्ट में 0 या 5 किसमें नहीं है वही चेक करना है। लास्ट में 0 है ये तो 5 से कटेगा भाई। लास्ट में 5 है ये भी 5 से कटेगा। लास्ट में 0 है ये भी 5 से कटेगा। बट इसमें अगर ध्यान देंगे बेटा, तीसरे ऑप्शन में लास्ट में कितना है बेटा? 9। लास्ट में कितना है? 9। ये 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सर जी लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। ओके, अब समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, कैसे करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा होगा आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करके बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये फिर आपको और ज़्यादा समस्या है। आप अगर इस कोचिंग से प्रिया अकेडमी बीबी के नज़दीक के हो तो आप एक बार कोचिंग संस्थान पर आकर हमारे टीचर से, हमारे टीचर की टीम द्वारा या फिर हमसे खुद आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग सामने से ले सकते हो। इसलिए बेटा आप लोग को जैसा भी उचित पड़े आप उस तरीके से क्वेश्चन को लगाइएगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप बार बार पूछने का प्रयास कीजिएगा। उसमें लोग पीछे हटने वाले नहीं, हम लोग फिर से इसको बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं बेटा? 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 6982 2 6 स्टार और 5। यह आपको लिखा है मैं स्टार के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रखी जाए ताकि वह 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। बेटा आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? 1 0 3 ये सभी, 1 0 3 ये सभी। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। इसमें क्या था कि स्टार के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर रखना है जो कि 5 से क्या हो जाए बेटा? डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि स्टार के प्लेस पे लास्ट नंबर को चेक करते हैं, उसके पहले नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपको दिख रहा होगा लास्ट नंबर मेरा कितना है बेटा? 5। इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट कितना है बेटा? 5। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो आपको कंफर्मेशन हो गया होगा। बट इसके पहले कौन सा नंबर होगा इससे कोई मतलब नहीं है। आप 1 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, कोई भी नंबर आप रख सकते हो। इसके पहले आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप 1 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो इससे पहले, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए बस। लास्ट में 5 भी लास्ट में 0 होना चाहिए बस। ठीक है बेटा, इसके पहले कोई भी नंबर हो वो मायने नहीं रखता है। इसलिए हमारा क्या होगा? 1 भी सही होगा, 0 भी सही होगा, 3 भी सही होगा। ये तीनों का इंक्लूडेड रूप कौन सा है? ये सभी। तब का ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन तक आपको आ गया होगा, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है?
इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 90, बी ऑप्शन है 99, सी ऑप्शन है 199, डी ऑप्शन आपके पास है 295। इनमें से क्या करना है, 6 से विभाज्य कौन सी संख्या है, इनमें 6 से विभाज्य से करना है। चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 6 से कट जाएगी। हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, 6 से विभाज्यता में क्या चेक करना है, सबसे पहले ये देखते हैं 90। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, देखिए 6 से विभाज्यता में क्या होता था बेटा आपका 2 से भी कटना चाहिए था और 3 से भी कटना चाहिए था। 2 से कटने के लिए लास्ट का नंबर चेक करते हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से चेक करने के लिए दोनों संख्याओं का सम, उसके बाद 3 से डिवाइड करते थे। ठीक है बेटा, लास्ट में कितना मिला 0, लास्ट में कितना मिला 0, यानी कि 2 से कटेगा। ओके, अब फिर देखते हैं 9 और 0 कितना होता है 9, 9 और 0 कितना होता है 9। 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 6 से भाई कटेगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, 6 से कटेगा। नेक्स्ट नंबर भी चेक करते हैं 9 और 9, लास्ट में आपको कितना मिला बेटा 9, ये 2 से कटेगा क्या, नहीं। जब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा भैया तो 6 से भी कटने वाला नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं 9, लास्ट में 9 आ गया, ये क्या है 2 से कटेगा क्या, नहीं, तो सर 6 से भी नहीं कटेगा। ये संख्या लास्ट में 5 आ गया, 2 से कटेगा क्या, नहीं, तब लोग क्या बोलेगा सर 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। आपसे पूछा क्या है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, आप क्या बोलेगा ऑप्शन नंबर ए 90, जो कि 6 से विभाज्य है। समझ में आ गया होगा आपको, अब आप लगा सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या टोटल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। आपको ध्यान हमेशा देना है, मैं आपको बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ कौन सी विभाज्य है कौन सी विभाज्य नहीं है। ये क्या बोला है 6 से विभाज्य नहीं है, इसका तो कट्टम कुट्टम। ओके, अगर सही लिखा रहेगा 6 से विभाज्य है, अगर कट्टम कुट्टम लिखा रहेगा 6 से विभाज्य नहीं। ओके, अब क्या बोलिएगा, अगर यहाँ पे गलत निशान लगा है तो 6 से विभाज्य नहीं है सर। ठीक, तो लोग क्वेश्चन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। विभाज्यता की जांच का अधिकतम क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही लगाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन हमेशा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक बेटा, और आपके क्वेश्चन बुकलेट में छपा है, आपको लिखना तो है नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना ऑप्शन है 618 है। दूसरा ऑप्शन कितना है बेटा 64। तीसरा ऑप्शन कितना है 73। चौथा ऑप्शन कितना है आपका बी और सी दोनों, इसको बोलते हैं बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो लोग इसके में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है जो कि 6 से नहीं कटने वाला है। आपको लास्ट में 8 दिखा, यानी 2 से कटेगा। किससे कटेगा बेटा 2 से कटेगा। सबको जोड़ लेंगे, 8 1 9 9 6 15, 15 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर डिवाइड हो जाएगा, इसके मतलब 3 से भी कटेगा। अगर 2 और 3 दोनों से कटता है तो 6 से भी पूरी तरह कटेगा। सब उसमें आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 64, लास्ट का डिजिट कितना है 4, तो 2 से कटेगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना है बेटा 6 4 10, 10 तो कभी 10 कभी 3 से नहीं करता ना, दोनों को जोड़ने पे 10 आ गया, 10 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। मैंने आपको बताया था तो दोनों पे सही का निशान नहीं लगे तो 6 पे सही का निशान नहीं लगने वाला है, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, लास्ट में कितना आ गया 3, सीधी सी बात है भाई 2 से ही नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा सर तो 6 से कहाँ कटने वाला है, 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तब डायरेक्ट बोलिएगा सर बी भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है, इन तीनों का इंक्लूडेड फॉर्म ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बी भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 3 5 6 स्टार, ये आप क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। क्या लिखा बेटा 3 5 6 स्टार में स्टार की जगह पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रखी जाए ताकि वह 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आप लोग ऑप्शंस को पहले ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है 1 4 2 नन, 1 4 2 नन। नन मीन्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है,
तो हम लोग इसमें चेक करते हैं स्टार के जगह पे ऐसा कौन सी संख्या रखा जाए जिससे 6 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। आपको पता होना चाहिए सर स्टार की जगह पे सम संख्या ही आएगा। क्यों? जैसे 2 से जब कटेगा नहीं तो 6 से कहाँ कटने वाला है, स्टार की जगह पे सम संख्या आएगा। सम संख्या इसमें से कौन सा है, 4 भी है और 2 भी है। अब चेक करना है सर जी 4 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, बट हम लोग 3 से भी इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 4 रखते हैं 3 5 6 4, कितना हो जाएगा 3 5 6 4। अब लास्ट का नंबर देखिए 4 हो गया सर, ये 2 से कटेगा। 3 से चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, सबको जोड़ते थे। 3 5 8 8 6 14 14 4 18। ओके 18 3 से कट जाएगा कि नहीं, हाँ सर कट जाएगा। 3 के बार 6 बार में 18 जाता है, 18 कट जाएगा। इसका मतलब बेटा 3 से भी कटेगा। ओके तो 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बट हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को भी। यहाँ पे जब हम लोग 2 रखते हैं 3 5 6 2, यहाँ पे देखो 2 रख दिए, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा क्या, हाँ सर 2 से कटेगा। 3 से कटेगा क्या, चेक करते हैं 5 3 8 8 6 14 14 2 16, 16 3 के पारे में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा 2 से कट रहा है तो भाई 6 से भी कटने वाला नहीं है। आपको पूछा क्या गया है, कौन सी संख्या 6 से कट जाएगा यदि इस स्टार की जगह पे उस संख्या को रखा जाए। स्टार की जगह हम लोग कितना रखेंगे 4। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 16वें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। अभी तक आपने 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा है, 8 से कोई लोग नहीं पढ़े ना, चलो हम पहले आपको बता देते हैं कैसे क्या होता है। चलिए बेटा अगर आप लोग स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और आपसे बोलेंगे 8 से कटेगा नहीं कटेगा, लोग क्या कीजिएगा 8 से भाग करते होंगे 36 42, 8 से होके 32, यहाँ 4 बचता था, यहाँ पे 4 उतारते थे, 8 पंचे 40, यहाँ 4 उतारते थे, यहाँ पे 2 उतारते थे, कितना आएगा बेटा 8 पंचे 40, ये कट गया, लास्ट में 2 बच गया। अगर लास्ट में शेष बचता था तो आपको क्या बताया जाता था, ये 8 से नहीं कटेगा। अगर शेष पर नहीं बचता तो 8 से कट जाता था, ठीक है। बट आपको स्कूल लाइफ की तरह नहीं पढ़ना है, अब आप कंपटीशन में घुस रहे हो तो आपको कंपटीशन की तरह से इसको लगाना पड़ेगा। कंपटीशन में क्या होता है कि आपके इसी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा 20 से 30 सेकंड में लगाना होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक बेटा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उतारेंगे, कितना यहाँ पर लिखा है 3 6 4 2। इसको चेक करने के लिए आपको मैंने 2 से व्यवस्था बढ़ाया था, 4 से बताया था, 8 से बता रहा हूँ। 2 वाले में क्या करते थे, लास्ट का 1 नंबर लेते थे, 4 वाले में लास्ट का 2 नंबर लेते थे, बट 8 में क्या करेंगे लास्ट का 3 नंबर से लेंगे। लास्ट का 3 नंबर से हम लोग चेक करेंगे, आपको कितना मिलेगा 642, कितना मिलेगा 642। अब आप लोग 8 का पहाड़ा पड़ेगा, 8 8 64, कटा कि नहीं कटा, 8 8 64 कट गया बेटा। अब बचा कितना आपके पास, 2 बच गया ना। अगर 2 बच जाएगा, जब शेषफल कोई भी बच जाएगा तो वह डिविजिबल नहीं होगा 8 से। अगर शेषफल नहीं बचेगा तो वह डिवाइड होगा। ओके यहाँ पे देखो शेषफल बचा कि नहीं बचा, 8 8 64, कितना बच गया 2 बच गया ना बेटा, इसलिए यहाँ पे 8 से ये नहीं कटेगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 5 6 9 4 8। आपको इतने बड़े क्वेश्चन मिल गए, चलिए एक नंबर से और बढ़ा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब इसको चेक करना है कि सर ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसमें लोग क्या करेंगे, सेम रूल सेम कंडीशन। लास्ट का कितने नंबर से लेंगे बेटा 3 नंबर। लास्ट का 3 नंबर से आपके पास कितना दिख रहा है 480। लास्ट में 3 नंबर में किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 6 के 48, 8 6 के 48, पूरा पूरा कट गया बेटा। लास्ट में शेषफल कितना बचेगा 0, यानी कि जब शेषफल 0 बचेगा तो वह 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। सब लोग समझ गए। चलिए एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए 7 1 6 5 4 2 1। ये आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चेक करना है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट का कितना नंबर लेंगे 3 नंबर, इसको पैक्ट कर देंगे बॉक्स में। इसमें डिवाइड किससे करेंगे बेटा 8 से। 8 का पहाड़ा पड़ेगा सर जी, 8 पंजे 40 होता है, कितना होता है 40। 2 यहाँ से बचा सर और 1 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो। 421 में किससे भाग करना है बेटा 8 से, 8 पंचे 40, कितना बचा 2 1, 8 दूना 16,
कितना बच गया 5, ये आपका शेषफल बच गया ना। अगर शेषफल बच जाएगा तो 8 से नहीं कटेगा, अगर शेषफल नहीं बचता तो 8 से कटेगा। तो ये क्या होगा 8 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पे शेषफल देखिए बचा है। ठीक बेटा, अगर शेषफल कुछ नहीं बचेगा यानी कि शेषफल 0 जब बचेगा तो 8 से कटेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो शेषफल 0 आया है तो 8 से कटेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये आपका बेसिक था, आपने बेसिक नॉलेज 8 से सीख लिया व्यवस्था की जांच। अब आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, कोई संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग को मैं जितना भी क्वेश्चन बेटा बता रहा हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्ट हमारे नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। इसमें देखिए आपको प्रयाग में 220 का ये जो दिख रहा है आपको ना यूट्यूब आईडी, आप इस पर तो देखिएगा, देखिए इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको और भी समस्याएं होती हैं और आपको लगता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, आप इस नंबर पे, इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर पे ना आप इसको देख करके इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो, फिर मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक बेटा। और दूसरा चीज बेटा, आप प्रयाग अकेडमी संस्थान पर भी आकर के, ये देखिए प्रयाग अकेडमी संस्थान कहाँ पे बेटा, बीबीगंज में है। आप अगर यहाँ पे आ जाते हो तो मैं आपको डायरेक्टली हैंड टू हैंड फेस टू फेस मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा और आपको मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी दे सकता हूँ। ठीक है बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी यानी कि 8 पे टिक लगा देंगे सही का, इसका मतलब ये 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बेटा। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या है, 253 512, 253 512। अगला ऑप्शन दिया है 324 500, 324 500। इस क्वेश्चन को चेक करना है कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। आपको बोला गया था 8 से विभाज्य का जांच करने के लिए लास्ट का 3 नंबर चेक करते हैं। लास्ट का 3 नंबर से यहाँ पे 3 नंबर है ही बेटा, तो लास्ट का 3 नंबर कौन सा लेंगे, पूरे नंबर से हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे 8 से डिवाइड कीजिएगा। अगर आपको 8 का क्यूब याद होगा बेटा, अगर आप लोग 8 का क्यूब अगर याद होगा आपको, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार जब गुणा कीजिएगा तो आपको ये आता है 512। तब आपको डायरेक्टली समझना सही, 512 8 से कटेगा, काम खत्म। आंसर होगा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 512 8 से कटेगा। ठीक है बेटा, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं या फिर आप 8 से डिवाइड करके ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसमें क्या चेक करना है बेटा, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है 512, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बेटा 1024, ऑप्शन नंबर सी क्या है 3072, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है बेटा 6666। ठीक है, आपको मैं इसके ट्रिक बताता हूँ। आपको इसमें क्या चेक करना है, 8 से नहीं कटेगा, कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप लोग को 8 का क्यूब याद होगा तो आपको पता होगा सही 512 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये तो कट जाएगा। ठीक है ना। अगर 512 का गुणा 2 में कीजिएगा तो कितना आएगा 1024। अगर 512 कट रहा है 8 से तो 1024 भी 8 से कटेगा। आप किसी भी संख्या का अगर उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या भी कटेगा। ठीक है ना, ये भी क्या होगा 8 से कटेगा, 1024 भी क्या होगा 8 से कटेगा। अगर आप लोग 1024 में 3 से गुणा कीजिएगा, 1024 गुणे 3 आपका आएगा 3072। ठीक ना। अगर इस संख्या को, अगर ये संख्या 8 से कट रहा है तो इससे गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगा वो भी 8 से कटेगा, इसका मतलब ये भी 8 से कटेगा, यानी कि ये भी 8 से कट रहा है। आपको चेक करना है कौन सा नहीं कटेगा, सर यही नहीं कटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बेटा, इसमें 9 से पूछा है बेटा। अब 8 का खेला खत्म, 9 से शुरू करते हैं। 9 में क्या करते हैं, जैसे आपने 3 का देखा था, 3 का अगर आपको विभाज्य की जांच याद होगा तो लोग क्या करते थे, सभी संख्या को जोड़ देते थे, 3 से डिवाइड कर देते थे। सेम में से 9 में क्या होगा, एक एग्जाम्पल थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल सीख रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। पहला रूल क्या है, 9 से भाग करके, जो कि आपको स्कूल लाइफ में बताया जाता है। बट कुछ ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स आपको कैसे याद करने हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 9, यानी सभी संख्याओं का जोड़ बटा 9। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, 3 1 4, 4 7 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 5 23। जोड़ने पे कितना गया बेटा 23। क्या 9 के बारे में 23 आता है क्या, नहीं सर,
तो ये 9 से नहीं कटेगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल आपका है 9 1 4 6 3 0। ये 9 से कटेगा कि नहीं, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पे कितना आएगा भाई, 9 1 10 10 4 14 14 6 20 20 3 23 23 और 0 23। फिर देखो 23 आ गया, क्या 9 के पढ़े 23 आता है क्या, नहीं, तो ये 9 से नहीं कटेगा। चलो समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से पूर्णतः विभाज्य मतलब बेटा 9 से कट जाएगा। ऐसा कौन सा संख्या जो 9 से कट जाएगा, हम लोग ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 953, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 954, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 955, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 956। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, फटाफट जोड़ते हैं। जोड़ने सबको आता है ना, थोड़ा फास्ट जोड़ना। 9 5 14 14 3 17, जोड़ने पे 17 आ गया सर जी, 9 से नहीं कटेगा। जोड़ने पे कितना आ गया यहाँ पे बेटा, 9 5 14 4 18, जोड़ने पर 18 आ गया, इसका मतलब 9 से सर जी कट जाएगा। 9 से कट जाएगा ना, तो यह तो आपका सही आपका आंसर आ गया, 9 से कट गया। चेक करते हैं इसको भी। 9 5 14 5 19, 19 भी 9 से नहीं कटेगा सर। 9 5 14 6 20, 20 भी 9 से नहीं कटेगा। इसका अपना 9 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक तो आपको आ गया होगा पूरा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा, कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट पे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या है, इसमें दिया गया है 9 5 6 7 8 स्टार और 5 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्यता की जांच आपने पढ़ाई है, तो स्टार के प्लेस पे कोई नंबर रखना है। सबसे पहले हम लोग सबको जोड़ लेते हैं बेटा, जैसे 3 वाले सबको जोड़ते थे वैसे 9 वाले में सबको जोड़ लेंगे। 9 5 14 14 6 20 20 7 27 27 3 30 35 35 5 40। टोटल जोड़ने पे कितना आ गया, 40। स्टार को भी आप लोग छोड़ दीजिएगा, टोटल जोड़ने पे कितना आ गया, 40। अब आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़िए, 40 आ जाए। 9 के पहाड़े में तो 40 आता नहीं है, बट 40 के बाद 45 आता है। कितना आता है, 45। तब लोग इसमें कितना जोड़ेंगे, 5, तभी ना 45 हमको मिलेगा। देखो 45 मिलने के बाद 45 देखो 9 से कट जाएगा, 9 से बेटा कट जाएगा ना 45। इसका मतलब हम लोग स्टार के प्लेस पे कितना रखेंगे, 5। चलो समझ गए। यहाँ पे आपको जोड़ने पे जो भी नंबर्स मिलेगा आज में ट्राई कीजिए कि 9 के पहाड़े के आसपास कोई नंबर इसमें है क्या। देखो यहाँ पे 40 में 5 जोड़ेंगे 45 होगा, 45 9 से कट जाता है। इसका मतलब आपके हमको कितना जोड़ना पड़ेगा स्टार के प्लेस पे, 5। तो स्टार के प्लेस पे कितना आएगा बेटा आपका, 5। सब लोग समझ गए। स्टार के प्लेस पे आप कितना लिखेंगे, 5। तो स्टार की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 20वां। 20वें क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, 9 तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब 10 से चेक करना है। किससे चेक करना है, 10 से। 10 से चेक करने के लिए क्वेश्चन को कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले आप एग्जांपल समझ लीजिए। कोई भी नंबर्स का अगर लास्ट डिजिट 0 है, कितना है बेटा, 0। लास्ट अंक अगर 0 है तो वह 10 से कटेगा, अन्यथा कोई भी नंबर्स रहेगा वो 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। 7 6 5 4 3, क्या ये 10 से कटेगा क्या, आप डायरेक्ट बोलिएगा सर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि लास्ट में 3 आ गया। ठीक है, लास्ट में 0 आना चाहिए बस। अगर 0 आया तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। ठीक है बेटा, अब अपना क्वेश्चन कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग देखिएगा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें पूछा गया बेटा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन 4 दिया है, कितने दिए बेटा, 2590। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 22 22 2 5। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है बेटा 1 लिखकर 3 0 और 5। चौथा ऑप्शन आपको दिया है बेटा 1 0 5 0 9। इसमें चेक करना है कौन सी संख्या 10 से कटेगा। आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, सर जी 0 यहाँ पे आया है, ये तो 10 से कट जाएगा।
यहाँ पे 5 आया 10 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 आया 10 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 9 आया 10 से नहीं कटेगा। आपका लास्ट नंबर चेक करना है, ना कि बीच का नंबर। बीच में कितना भी जीरो हो सके मतलब नहीं, लास्ट में जीरो होना चाहिए बस। लेकिन लास्ट में भी जीरो है तो 10 से कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा समझ चुके होंगे। तो आप लोग 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरा ओवरऑल एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। कैसे कैसे चेक करते हैं 2 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। 2 से चेक करने के लिए क्या हम लोग करते हैं बेटा? लास्ट डिजिट। क्या चेक करते हैं? लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। अगर लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 है तो ये 2 से कटेगा, अन्यथा 2 से नहीं कटेगा। 3 से हम लोग कैसे चेक करते थे बेटा? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 3, यानी सभी संख्याओं को जोड़ लेते थे और 3 से डिवाइड करते थे। यदि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग हो जाता था पूरा पूरा बेटा, तो वह संख्या 3 से कटता था, अन्यथा नहीं करता था। 4 से हम लोग कैसे चेक करते हैं बेटा? लास्ट का 2 नंबर लेते हैं, लास्ट का 2 नंबर्स, लास्ट 2 डिजिट होल अपॉन 4। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से कटेगा तो पूरा संख्या 4 से कटेगा, अन्यथा 4 से नहीं कटेगा। 5 से हम लोग कैसे चेक करते थे बेटा? लास्ट नंबर किसकी तरह, लास्ट नंबर कितना होना चाहिए बेटा? 0 या फिर 5। अगर लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है तो वह 5 से कटेगा, अन्यथा 5 से नहीं कटेगा। 6 से हम लोग चेक करते थे बेटा। 6 से क्या चेक करते थे? यदि कोई नंबर 2 से भी कटेगा सर और कोई नंबर 3 से भी कटेगा सर, तो वह 6 से कटेगा, अन्यथा 6 से नहीं कटेगा। 7 से हम लोग अभी नहीं पढ़े बेटा, क्योंकि 7 वाला आपका टॉपिक्स में नहीं है। आपके अभी इसमें इस बुकलेट में 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। यदि आपको पढ़ना होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई छोटा सा क्लिप बना के आपको दे दूंगा। आप लोग 8 से चेक कीजिएगा। 8 से कैसे चेक करते हैं बेटा? जैसे 4 का होता था, देखिए कुछ चीज़ मैचिंग है। 2 का मैचिंग किसके साथ है? 4 के साथ है। 2 में लास्ट का 1 नंबर लेते थे, 4 में लास्ट का 2 नंबर लेते हैं और 8 में लास्ट का 3 नंबर लेंगे। कितना नंबर लेंगे बेटा? लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। 2 4 8 का सेम है। इसमें लास्ट का 1 नंबर डिवाइड बाई 2, लास्ट का 2 नंबर डिवाइड बाई 4, लास्ट का 3 नंबर डिवाइड बाई 8। ओके, हम लोग देखते हैं 9 का। किससे चेक करते हैं बेटा? 9 से। जैसे जैसे 3 का है सेम वैसे आपको 9 का मिलेगा। 3 की तरह 9 मिलेगा। 3 में हम लोग क्या करते थे? सभी संख्याओं को जोड़ते थे, डिवाइड बाई 3 करते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 9। ये आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 9। ओके, जैसे जैसे आपका 3 का था वैसे वैसे आपको 9 का मिला होगा। जैसे आपको 5 का मिला है सेम ऐसे आपको 10 का मिलेगा। 10 में हम लोग क्या करते हैं बेटा? लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 0। यदि लास्ट का डिजिट 0 है तो वह 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। छोटा सा ट्रिक क्या है सर? जैसे 2 का है वैसे 4 का है वैसे 8 का है। 2 वाले में क्या होता था? लास्ट का 1 नंबर, 4 वाले में लास्ट का 2 नंबर, 8 वाले में लास्ट का 3 नंबर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 8। अब हम लोग चेक करते हैं 5 और 10 का। 5 वाले में क्या ट्रिक था? लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए। 10 वाले में लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं किसका? 4 का तो हो गया, 2 4 8 हो गया। अब हम लोग 6 का चेक कर लेते हैं। 6 में हम लोग क्या करते थे बेटा? सबसे पहले वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी वो 6 से कटेगा, नहीं तो 6 से नहीं कटेगा। हम लोग एक और देखते हैं 3 और 9 का। 3 और 9 में क्या होता था बेटा? सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग करते थे। अगर वो कट जाता तो पूरा संख्या कटेगा। सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग करते हैं, अगर 9 से कट जाएगा तो पूरा संख्या कटेगा। ठीक है, हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। यदि आपको अभी भी किसी भी टॉपिक्स में कोई भी समस्या है आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे पास डायरेक्टली बीबी पुराने बाजार प्रयागराज संस्थान पर आकर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें फिर से यहाँ पे समझा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।